गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन मेरे पास आया है वो जेई एडवांस 16 का क्वेश्चन है और इसको पूछने वाले हैं अविनाश सिंह, आकाश सिंह, आमिर खान, हर्षित अग्रवाल, हर्ष यादव और अतुल पाल। देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1, यानी मैं पहले ही लिख दूं कि मोल फ्रैक्शन यानी काई बी दिया हुआ है 0.1 यानी 1/10। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, एट 298 केल्विन मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलरिटी। ओके, हम ये भी समझ गए कि ये कहना चाह रहा है कि इसका मोलरिटी और इसका मोलरिटी दोनों आपस में इक्वल हैं। चलिए, तो मोलरिटी और मोलरिटी दोनों आपस में इक्वल हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मोलरिटी, अच्छा उससे खैर क्या फर्क पड़ता है, मोलरिटी आपस में इक्वल है। अब कह रहा है डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी दिया है बच्चों 2 ग्राम पर ml, सेंटीमीटर क्यूब भी ml होता है। अब कह रहा है रेशियो ऑफ मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट माने mb एंड सॉल्वेंट इज, और ma निकालना है। तो देखिए जरा एक बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आप लोग भी कोशिश करिए और ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि आपको काई बी यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है कितना, 1/10। अच्छा, डेंसिटी आपको दिया हुआ है पूरे सॉल्यूशन का 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है mb/ma बताइए, और क्या दिया है, मोलरिटी और मोलरिटी दोनों इक्वल हैं। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए अगर ये 1/10 दिया है, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, अगर मैं ये कहूं कि हमारा NB 1 मोल है, NB मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट 1 मोल है, तो Na कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 9 मोल। क्यों? क्योंकि है कितना मोल फ्रैक्शन, 1/10, तो ये 1 मोल है तो नीचे 1 + 9 होगा तभी तो 10 होगा। तो आप कहेंगे ये तो समझ में आ गया, ये 1 मोल तो ये 9 मोल। ओके, अगर इसका मोलर मास बी वाले का मैं mb लूं और इसका मोलर मास मैं ma लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 × mb, और यहां क्या लिख सकता हूं, 9 × ma, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा मास, ये होगा हमारा ग्राम, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ग्राम आता है। ओके, अब अगर ये किसका ग्राम है, सॉल्यूट का ग्राम, ये किसका ग्राम है, सॉल्वेंट का ग्राम, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, mb + 9ma, और ये क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का ग्राम, पूरे सॉल्यूशन का ग्राम। और क्या पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है आपको, यस, डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml, तो हमें डेंसिटी पता चल गई और W भी पता चल गया। क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है, मास यानी इतना + 9ma/2, तो ये किस में आ जाएगा, ml में, हमें वॉल्यूम पता चल गया। चलिए इसको हम लोग यहीं छोड़ते हैं, मुझे नहीं लग रहा है यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी। अब आगे आते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें। हमें क्या कह रहा है, मोलरिटी और मोलरिटी ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए जरा, मोलरिटी और मोलरिटी दोनों इक्वल हैं, तो चलिए मोलरिटी का हम क्या लिखे फॉर्मूला, अगर हमें लिखना है मोलरिटी तो यहां से क्या क्या हमें पता है, बोलिए जरा, क्या क्या पता है। मोल कितना है, 1, मोल कितना है, 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल दिया है। नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे मोलर मास, अरे सॉरी मोल हो गया ना, मोलरिटी है तो नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट 9ma। बोलिए मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
मास ऑफ सॉल्वेंट के बाद इंटू 1000, तो मैं चलिए यहीं लिख दे रहा हूं 1000। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मोलरिटी, मोलरिटी कितना करेंगे हम, मोलरिटी भी 1, नीचे क्या लिखेंगे मोलरिटी के लिए, अच्छा यहां हमें लिखना है मास केजी में, तो ये हो गया 9 mA, हाँ हो गया। और यहाँ क्या लिखना है नीचे हमें, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है MB प्लस 9 mA बाई 2 इंटू 1000, ठीक है। अब हम क्या करें बच्चों, 1000 कैंसिल कर दें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए, ये 9 mA है और ये MB प्लस 9 mA बाई 2 चला जाएगा ऊपर, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 18, देखिए ये जब ऊपर जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 mA, और 18 mA इक्वल टू क्या लिखेंगे, MB प्लस 9 mA, और यहाँ से अगर मैं MA और ये MA अगर इसको उधर कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, 9 MA इक्वल टू MB, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, MB बाई MA। तो अगर बच्चों मैं MB बाई MA करता हूँ, MB बाई MA, तो क्या आएगा 9/1, यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर आएगा 9। एक बार खूब ध्यान से आप लोग देख लीजिए, शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, देख भी लीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ मोल फ्रैक्शन दिया है, इसी से हम ले लिए कि 1 मोल ये 9 मोल, दोनों का मास निकाल लिए, मोलरिटी मोलिलिटी इक्वल दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इधर उसका फार्मूला मोलिलिटी का, उधर मोलरिटी का, दोनों का लिए और 9 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।